स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का सोशल साइंस का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, वाटर रिसोर्स। आज हम उसमें पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि कोई भी एक ऐसी योजना लागू करना जिसको अनेक उद्देश्यों के लिए, अनेक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता हो। एंशियंट टाइम्स के अंदर डैम्स, रिजर्व्स, लेक्स, कैनल्स जो होती थी, इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के वे में यूज़ किया जाता था। इनको जो है जैसे इरिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो डैम्स हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के वे में यूज़ किए जाते हैं। डैम्स हैं उनको जो है इरिगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग, मछली पालन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, बिजली उत्पादन के लिए, रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस, उद्योगों में यूज़ करने के लिए, इनलैंड नेविगेशन, उनके अंदर नौकायान चलाने के लिए, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो डैम्स को जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के वे में यूज़ किया जाता है। एक डैम्स को जो है हम अनेक वे से यूज़ कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बड़े ही प्राउड के साथ कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जो डैम्स हैं वो आधुनिक भारत के लिए एक मंदिर है जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। तो कुछ जो है डैम्स हैं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए और इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है हीराकुंड, महानदी के ऊपर बनाया गया है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसको वाटर को कंजर्व करने के लिए और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो ये हमने पढ़े कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं इनको अपोज भी किया जाता है, क्योंकि इनसे जो अगर हमें जो है कुछ बेनिफिट हैं तो हमें इनकी कुछ जो हानियां हैं वो भी स्वीकार करनी पड़ती हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। तो पीपल जो हैं उन हानियों की वजह से इनको अपोज करते हैं। तो वो अपोज के कारण क्या है स्टूडेंट? इनको अपोज करने के कारण में सबसे पहले हैं कि जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन की जाती हैं वो जो है रिवर्स के नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करती हैं। नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करने के कारण जो पुअर सेडिमेंटेशन है वो जो है उसके फ्लो का कारण बनता है। यानी कि जब बांध बनाए जाते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उससे जो है क्या होता है कि जो रिवर है उसका फ्लो कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है। और बहाव कम होने के कारण वो अपने साथ जो कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह बहा कर लाती है उसका बहाव भी कम हो जाता है और वो उनको जो है पीछे जैसे जमा करती चली जाती हैं। तो जिससे नदी के अंदर जो गाद है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और वहाँ पर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके रहने सहने की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती हैं। जो एक्वेटिक लाइफ जैसे फाउना है वो जब उनके जो है अंडे देने की जो ऋतु होती है, समय होता है, तो उस समय जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाते, तो उनको जो है डिफ़िकल्टीज होती हैं। उनके उसकी खाने की जो व्यवस्था है वो भी जो है अफेक्ट हो जाती हैं। तो इससे जो है काफ़ी जो हमारी फाउना है उसके ऊपर जो है गलत प्रभाव पड़ता है। फिर है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो हमारे जो है और भी जैसे सोयल डिग्रेडेशन का भी जो है रीज़न बनता है। सोयल डिग्रेडेशन का जो है रीज़न कैसे है कि जो इरिगेशन है
इरिगेशन ने हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है बहुत से क्षेत्रों में उसको जो है चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स को जो है बढ़ावा देने लगी हैं, और कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा देने के कारण पीपल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो ज़्यादा करने लगी हैं। तो उसके लिए जो है वो सिंचाई इरिगेशन जो है इरिगेशन ज़्यादा करते हैं, जिससे जो सोयल है वो सेलाइन हो जाती है, लवणीय हो जाती है, उसके अंदर साल्ट की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। तो उससे जो हमारी लैंड है वो सोयल है वो डिग्रेड हो जाती है। तो ओवर इरिगेशन जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण बन रहा है, और वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण ही है। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण जो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसे अनेक जो सोशल मूवमेंट हैं वो भी निकल कर जो है सामने आ रही हैं। जैसे नर्मदा नदी के ऊपर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो उस बांध को लेकर लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन जो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध है उसको ही अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए चलाया गया था। ये एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया था, जिसका लीडरशिप जो है वो मेगा पाटेकर ने की थी। उसके अलावा जो है जैसे टिहरी डैम आंदोलन है, टिहरी डैम जो है वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये आंदोलन क्यों चलाया गया था, क्योंकि वहाँ से जो है काफ़ी मात्रा में संख्या में लोगों को वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया था। तो वहाँ पर रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो जो है इसके विरुद्ध खड़ी हुई और उन्होंने टिहरी डैम आंदोलन शुरू किया। तो ये जो लोग हैं जो ये आंदोलन शुरू करते हैं, इनका मानना है कि वहाँ पर जो छोटे लैंड ओनर हैं, फार्मर्स हैं, वो तो अपनी ज़मीन को डैम्स बनाने के लिए दे देते हैं, लेकिन उन डैम्स का जो प्रॉफिट है वो उनको नहीं मिलता। तो बात ये है कि ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं जब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको उनका लाभ नहीं मिलता, तो उनका जो प्रॉफिट है वो किन को मिलता है। तो स्टूडेंट्स उनका मानना है कि उनका बेनिफिट जो लैंड ओनर्स हैं या लार्ज फार्मर्स हैं उनको मिलता है, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्रियां चलाने वाले हैं उनके मालिक हैं उनको मिलता है, या फिर जो फ्यू अर्बन पीपल्स जो हैं वो उनका बेनिफिट उठाते हैं। तो इससे जो है लोगों के बीच में जो दूरी है, गैप जो है वो बढ़ जाता है, जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो लोग जो हैं वो इन्हीं कारणों से इस प्रकार के आंदोलनों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये हमने पढ़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में, और किस प्रकार से जो है क्या कारण है कि लोग उनको अपोज करते हैं। बाकी अगली वीडियो में।